हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मस्ती पर। आज हम क्लास 10 का हिंदी का सूरदास जी द्वारा रचित पद का पद्यांश तीसरा बताने जा रहे हैं, जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और लगभग ये आता ही रहता है, इम्पोर्टेंट है और ये लगभग आता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। किलकत कान कुटुरवन आवत, किलकत कान कुटुरवन आवत, मनमई कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ के रावत। यानी किलकत कान का मतलब हंसते हुए बाबा नंद के द्वार पर श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण आते हैं मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ के, यानी नंद जी के आंगन बाबा नंद के द्वार में बिंब पकड़ के आते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कबहु निरख हरि आपो छाको कर सो पकड़न चाहत। और जब वे कनक रूपी आंगन में, सोने के आंगन में आते हैं, तब वे अपने परछाई को देखकर, अपनी छाह को देखकर कभी उसे पकड़ना चाहते हैं, और जब नहीं पकड़ पाते तो किलकत का किलक हंसती राजती दुतियाँ पुनि पुनि नंदवाद। और जब वो नहीं पकड़ पाते हैं तो हंसते मुस्कुराते हैं, और इनसे उनके आगे के जो दो दांत होते हैं वो दिखाई देने लगती है, जो बहुत ही अद्वितीय लगते हैं, बहुत ही सौंदर्य लगते हैं, जिससे माता यशोदा बार बार बाबा नंद को बुलाती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाएं विराजत। और भगवान श्री कृष्ण के पैरों की छाया इस कनक स्वर्ण रूपी आंगन में पड़ के बहुत ही सौंदर्य प्रतीत होती है। करी करी प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत, दशा निरख जशोदा अपनी पुनिंद बुलावती। फिर अचरा तरिले ढाक सूर्य के प्रभु को दूधावत। और करी प्रतिबंध, यानी श्री कृष्ण की सभी दशाओं को, सभी लीलाओं को देखकर वे माता यशोदा बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं और इसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण को, यानी सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को आंचर तर ढक के उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार कौन सा होगा? तो यहाँ कनक यानी स्वर्ण रूपी आंगन की बात की गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा, और रूपक अलंकार यहाँ होगा। फिर देखिए, यहाँ पा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और उपमा अलंकार, यहाँ उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकार होंगे। संदर्भ क्या होगा? तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। और व्याख्या मैंने जैसा कि बताई भी है, तो व्याख्या आप देख ही सकते हैं। प्रश्न दूसरा, कौन किलकारी मारता हुआ घुटनों केवल आ रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों केवल आ रहे थे। अवगाहत और कनक शब्दों का अर्थ है, तो कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, और अवगाहत का अर्थ होता है दिखाई देना। अवगाहत का अर्थ क्या होता है? दिखाई देना। फिर अपनी ही छाया को देखकर उसे कौन पकड़ना चाहता है? तो अपनी ही छाया को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें पकड़ना चाहते हैं, यानी कृष्ण ने पकड़ना चाहते हैं, फिर हाथ पैरों की छाया कहाँ पड़ती? तो स्वर्ण रूपी आंगन पर।
पृथ्वी कमल की बैठकी जिसके लिए सजाती है। पृथ्वी कमल की बैठकी श्री भगवान श्री कृष्ण के या बाल श्री कृष्ण के पति के लिए सजाती है। नंद बाबा को यशोदा क्यों बुलाती है? बालक कृष्ण की दशा को दिखाने के लिए देखकर उन्हें बुलाती है। सूर्य के प्रभु को कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। प्रस्तुत पद्यांश में रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है? भक्ति भाव उत्पन्न हुआ है। भक्ति भाव नहीं, वात्सल्य, यानी यहाँ बालक के प्रेम का वर्णन हुआ है, इसीलिए यहाँ वात्सल्य रस है।